अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न लैडर। आज HTML सीरीज़ का पार्ट 23 हम स्टार्ट करेंगे। पिछली वीडियोस में हम लोगों ने लिस्ट के बारे में कवर किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम लोगों को ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट किस तरह डिस्प्ले करनी होती है, और फिर उसके बाद लिस्ट के अंदर हम लोगों को लिस्ट जो है वो किस तरह बनानी होती है। तो आज जो हमारा न्यू टॉपिक है, आज मैं आपको बताऊँगी कि हम टेबल किस तरह बनाएंगे HTML में वेब पेज पर। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे मैंने अपना PHP स्टॉर्म जो है वो ओपन कर लिया है। सबसे पहले हम लोग जो है वो टॉपिक जो है वो लिख लेते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ टू डिस्प्ले टेबल इन HTML। अब टेबल शो करवाने के लिए जो हम टैग यूज़ करेंगे वो है टेबल टैग। ठीक है, ये टेबल टैग जो है ये मेन टैग है। अब हमने टेबल के अंदर जो भी डाटा या कंटेंट हम लोगों ने वेब पेज पर शो करवाना है, ब्राउज़र पे शो करवाना है, वो हम इन दो टैग के अंदर, मतलब कि टेबल टैग के दरमियान में हम लोग लिखेंगे। यहाँ मैं आपको बताती हूँ कि जो हम लोगों ने टेबल शो करवाना है उसके अंदर जो सिंटेक्स हमने लिखना है उसका फ्लो कैसा होगा। ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक्सेल टेबल। ठीक है जी, इमेजेस पे हम चले जाते हैं। तो ये जो हमारे पास टेबल्स हैं, हम लोगों ने इस तरह जो है ये टेबल्स शो करवाने हैं। ठीक है, अब इसके दरमियान में जो ये ब्लॉक्स हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये ब्लॉक्स जो है ये डिवाइड हुए हैं ब्लॉक्स में, इनको हम लोग सेल्स कहते हैं। और यहाँ पे हमारे पास जो कॉलम्स और रोज़ हैं, यहाँ पे हमारे पास जो रोज़ हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 ही हमारे पास होती हैं रोज़, और हमारे पास जो कॉलम्स होते हैं वो हमारे पास 1 2 3 एंड 4 कॉलम्स हैं। ठीक है, तो इसमें इतनी रॉकेट साइंस नहीं, आपको पता होगा कितने रोज़ हैं और कौन से कॉलम्स हैं। ठीक है, जो हमारे पास होते हैं हॉरिजेंटली होते हैं वो रोज़ होते हैं, जो वर्टिकली होते हैं हमारे पास कॉलम्स होते हैं। अब इसका जो टॉप वाला रो होता है, सबसे ऊपर वाला जो टॉप वाला रो होता है, उसको हम बोलते हैं हेडर। कभी आपने अगर एक्सेल पे काम किया हो तो यहाँ पे जो बेसिकली आप लोग मेन टर्म्स लिखते हैं। जब आप लोग स्टूडेंट का डाटा जो है कलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे उसका नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, उसकी एज, उसका रोल नंबर, उसकी रेजिडेंसी आप यहाँ लिखते हैं, और फिर नीचे उसके नेम्स, उनके एजेस, उनके जो जितने भी डाटा होते हैं नीचे आप वो मेंशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो होता है ये मेन टर्म का जो होता है इसको हम लोग हेडर कहते हैं। इस तरह सबसे पहले आपको क्या चाहिए होगा, आपको चाहिए होगा टेबल हेडिंग। ठीक है, टेबल हेडिंग। अब फॉर एग्जांपल आपने स्टूडेंट का डाटा कलेक्ट करना है, तो आपको उसके लिए क्या क्या चीज़ें, क्या क्या डाटा उसका चाहिए होगा। सबसे पहले आपको इसका नेम चाहिए होगा, नेम, उसके बाद उसकी क्लास, फिर उसका हम ले लेते हैं रोल नंबर, सिटी। ठीक है, चल इतनी चीज़ें जो है वो काफ़ी हैं। अब हमने इसका डाटा जो है वो कलेक्ट कर लिया, उसका नेम ले लिया है, क्लास ले लिया है, रोल नंबर ले लिया और सिटी ले लिया। ये जो है हमारे पास चीज़ें हेडिंग में जाएंगी। ठीक है, तो अब इसको हेडिंग जो है हम लोगों को लिखना है रो में। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये टेबल हेडिंग को टेबल रो के अंदर लिख लेंगे। तो उसके लिए भी हम लोग जो है ये टेबल रो का टैग लगाएंगे। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से एंड पे क्लोज कर देते हैं। ठीक है जी, ये हमने इसको यहाँ से, अब यहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट स्टूडेंट का जो है वो डाटा जो है वो डिस्प्ले करवाना है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो मेन टर्म लिखी हुई है टेबल हेडिंग में। ठीक है, तो उसके नीचे जो है वो डाटा है, तो ये भी बेसिकली रोज़ में ही डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो जब हम लोगों को फर्स्ट स्टूडेंट का जो है वो जिस तरह दे सकते हैं नंबर 3 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन बेसिकली नंबर 2 से उन्हें स्टार्ट किया हुआ है, लेकिन नंबर 2 में जो है हमारे पास टेबल हेडिंग है, मेन टर्म्स हैं। फिर नंबर 3 से उन लोगों ने पहला डाटा जो है वो डिस्प्ले किया हुआ है। तो इस तरह यहाँ पे हम लोगों को जो है वो जब पहले स्टूडेंट का डाटा डिस्प्ले करना है तो उसके लिए हम लोगों को दोबारा जो है वो टेबल रो लगाना पड़ेगा। ठीक है, टेबल रो लगा दिया हम लोगों ने। अब टेबल रो जब हमने लगा दिया है तो जो स्टूडेंट है वो फर्स्ट स्टूडेंट का नेम, जो क्या पूछ रहे हैं हमसे, नेम पूछ रहे हैं। ठीक है, तो हम फर्स्ट स्टूडेंट का जो है नेम वो डिस्प्ले करेंगे। अब उस नेम डिस्प्ले करने के लिए हम टेबल हेडिंग नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि नेम क्लास जो थे वो हेडिंग्स थे।
अब हम लोगों को डाटा डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए हम TD यूज़ करेंगे, टेबल डाटा। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट नेम है अली अहमद, ठीक है। उसके बाद हमें उसकी क्लास रिक्वायर्ड है, तो ग्रेड 12, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्लास आ गई है। फिर उसके बाद हमें इसका चाहिए है रोल नंबर। रोल नंबर जो है वो है हमारे पास, आप कोई भी ले लें, ठीक है। ये हमने रोल नंबर ले लिया। उसके बाद सिटी, ठीक है, ये हमने इसका सिटी ले लिया। तो यहाँ पर मैं आपको डिस्प्ले करके दिखाती हूँ। ये देखें, ये हमारे पास जो थे वो मेन टर्म्स थी, हमारे पास हेडिंग्स थी, और ये हमारे पास डाटा आ गया, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग थोड़े से और जो है वो टेबल रोज़ बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको जो है वो कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे जो इसका डाटा हम थोड़ा चेंज कर देते हैं। ग्रेड 10 कर देते हैं। कर रोल नंबर हम कर लेते हैं 21, और इस जो लाहौर, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं अहमद अली, ग्रेड 12, और यहाँ पे हम रोल नंबर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। और इसको हम कर लेते हैं कराची, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम लोग चेंज कर देते हैं इसका डाटा। इस्लामाबाद, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास जो है वो 1 2 3 4 स्टूडेंट्स का जो है वो डाटा डिस्प्ले हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास जो है वो डाटा डिस्प्ले हो गया है, टेबल आ गया है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ मिसिंग है, वो है बॉर्डर्स, ठीक है। आप जब भी टेबल बनाते हैं आप उसकी लाइंस जो है वो शो करते हैं, आप बॉर्डर जो है वो शो करते हैं, ठीक है। तो वो बॉर्डर शो करने के लिए हम क्या करेंगे, हम टेबल के अंदर जो है वो बॉर्डर लगाएंगे, ठीक है। तो जितना थिक रखना है आपने उसके लिहाज से आप यहाँ पे नंबर जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। हम डिस्प्ले करते हैं तो हमारे पास ये जो है बॉर्डर आ गया, ठीक है। अब आज की वीडियो में हम लोगों ने कितने टैग्स पढ़े हैं? आज की वीडियो में हम लोगों ने 1 2 3 एंड 4 टैग्स पढ़े हैं। सबसे पहले हम लोगों ने मेन टैग पढ़ा था टेबल बनाने के लिए जो हम लोग लगाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने टेबल रो का टैग पढ़ा था कि जितनी आपने रोज़ जो है वो बनानी है, हमने कितनी रोज़ बनाई है, यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 रोज़ बनाई हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे जो है 1 2 3 एंड 4 जो है वो 3 एंड 4 रोज़ जो है यहाँ पे हमने बना दिए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे उसके अंदर जो डाटा डिस्प्ले किया है वो कितना है, हम लोगों ने कितनी रोज़ बनाई यहाँ पे 1 2 3 एंड 4, हाँ 4 रोज़ बनाई हम लोगों ने। फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो डाटा जो है इसके अंदर कितना डिस्प्ले किया, मतलब कॉलम की फॉर्म है वो है 1 2 3 एंड 4, ठीक है। 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो उसके बाद टेबल रो के अंदर उतने आपने जो है, अगर हेडिंग्स आप लिख रहे हैं तो टेबल हेडिंग्स बनानी है, TH का टैग लगा देना है। अगर आप डाटा लिख रहे हैं नीचे वाला तो आपने TD टेबल डाटा का टैग लगा देना है, ठीक है। आई होप सो आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।